अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो एक कंफ्यूजन पक्की है, क्या डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड बेस्ट है। एक तरफ है डायरेक्ट स्टॉक का थ्रिल, मल्टीपैगर रिटर्न पोटेंशियल, लेकिन साथ में है हाई रिस्क। और दूसरी तरफ है एक एक्सपर्ट मैनेज्ड फंड जो आपके लिए सब कुछ हैंडल करता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल जिसमें हम बात करते हैं पैसे से रिलेटेड हर टॉपिक पे। जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं हम सबकी मंजिल एक ही होती है, एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करना, हमारे सारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना और इवेंचुअली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप खुद कार चलाएं यानी स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, और दूसरा ऑप्शन है आप एक प्रोफेशनल ड्राइवर हायर करें यानी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें। दोनों ऑप्शन अपनी जगह सही है, दोनों का अपना अपना मजा है, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। दोस्तों, मुझे इन्वेस्टमेंट फील्ड में करीब 10 साल हो गए और पिछले 5 साल से तो मैं जॉब क्विट करके रात दिन यही काम कर रहा हूं और मैंने स्टॉक और म्यूचुअल फंड दोनों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है। इसलिए आज इस वीडियो में हम एक बहुत ऑनेस्ट कंपैरिजन करेंगे स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड पे और एंड में डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं, स्टॉक आखिर होता क्या है। तो जब आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हो आप उसके पार्ट ओनर बन जाते हो। जितना शेयर उतनी ओनरशिप। मान लो आपने 1 लाख के रिलायंस के शेयर खरीदे। अब अगर रिलायंस ग्रो करती है तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा, पर अगर रिलायंस खराब परफॉर्म करती है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो ये एक बास्केट होती है जिसमें कई स्टॉक्स या बॉन्ड्स होते हैं। हम आज यहां इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं जहां फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे डिसाइड करता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए। तो जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो पूरे पोर्टफोलियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लो किसी म्यूचुअल फंड में 50 स्टॉक है, उसमें जैसे रिलायंस का वेटेज 7% है और आपने उस म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे, तो 10,000 में से 7% मतलब 700 रुपए रिलायंस पे इन्वेस्ट होंगे। वैसे इस म्यूचुअल फंड में अगर मान लो टाइटन का वेटेज 5% है तो 500 रुपए टाइटन में इन्वेस्ट होंगे। यहां एक बात याद रखना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पे आपको स्टॉक की डायरेक्ट ओनरशिप नहीं मिलती है, आपको यहां एक NAV मिलती है, मतलब नेट एसेट वैल्यू। हर दिन म्यूचुअल फंड के ओवरऑल पोर्टफोलियो के मूवमेंट के बेसिस पे उसकी NAV कैलकुलेट होती है डे एंड में और उसके हिसाब से आपका रिटर्न कैलकुलेट होता है। चलिए अब दोनों का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। स्टॉक और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे बड़ा सवाल होता है रिटर्न्स कहां ज्यादा मिलते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट स्टॉक की बात करें तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आपने किस तरह का स्टॉक खरीदा है और किस भाव पे खरीदा है। अगर आपने सही स्टॉक एक डिसेंट वैल्यूएशन पे लिया जिसका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है तो आपको म्यूचुअल फंड से कई ज्यादा रिटर्न दे सकता है। जैसे अगर मान लो किसी ने आज से 20 साल पहले एशियन पेंट का शेयर लिया होता तो आज उसका रिटर्न 50 गुना से भी ज्यादा होता, मतलब 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको 50 लाख से ज्यादा का वेल्थ क्रिएट करता और डिविडेंड मिलता अलग से। वहीं अगर म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखें तो इसमें पिछले 20 साल में 13 से 15% का एवरेज CAGR रिटर्न मिला है। ऑफ कोर्स ये रिटर्न फंड टू फंड और कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करेगा, पर ऑन एन एवरेज म्यूचुअल फंड में पिछले 20 साल में अराउंड 12 से 15 गुना का रिटर्न दिया है। तो अगर रिटर्न कंपेयर करें तो स्टॉक म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप सही स्टॉक पे सही टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं या सही भाव पे इन्वेस्ट करते हैं, और ऑफ कोर्स उसमें ग्रोथ पोटेंशियल होनी चाहिए। अब दूसरा सबसे बड़ा कंपैरिजन है रिस्क या वॉल्टिलिटी। दोस्तों, हमने रिटर्न कंपैरिजन के लिए एशियन पेंट का एग्जांपल लिया, अब इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर किसी ने 20 साल पहले एशियन पेंट में इन्वेस्ट किया होता तो जरूर 50 गुना से ज्यादा रिटर्न मिलता, लेकिन अगर किसी ने आज से 5 साल पहले एशियन पेंट में इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका रिटर्न 10 से 20% भी मुश्किल से होता, मतलब साल का 2 से 3% का एवरेज रिटर्न। पिछले 4 साल में तो एशियन पेंट ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है और यह है स्टॉक इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी रिस्क। दोस्तों, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, स्टॉक मार्केट में नए लोग जब आते हैं तो उनका सबसे ज्यादा फोकस रिटर्न्स पे होता है, वो रिस्क पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आज से 5 साल पहले किसी ने एशियन पेंट में इन्वेस्ट किया होता तो क्या वो सपने में भी सोच सकता था कि 5 साल बाद उसको FD से भी कम रिटर्न मिलेगा? और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में वही पैसा 2 से 3 गुना हो जाता। अच्छा, एशियन पेंट ने पिछले 5 साल में क्यों रिटर्न नहीं दिया? इसका सबसे बड़ा कारण है कंपटीशन।
जब से आदित्य बिरला ग्रुप ने बिरला ओपस ब्रांड से पेंट सेक्टर में एंट्री करी है, पूरे सेक्टर की बैंड बच गई है। और ये तो एशियन पेंट जैसी स्ट्रॉन्ग कंपनी की हम बात कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स फंडामेंटली पुअर कंपनीज या पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, या ऐसी कंपनी जो स्ट्रगल कर रही होती है और जिनका शेयर गिर रहा होता है उसमें वैसा लगा देते हैं। वोडाफोन, यस बैंक, रिलायंस कम्युनिकेशन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें लाखों लोगों ने पैसे डुबाए। इसके अलावा आज भी अनगिनत पेनी स्टॉक हैं जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स लालच की वजह से पैसा डुबा देते हैं। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में रिस्क काफी कम हो जाती है क्योंकि म्यूचुअल फंड 50 से 70 स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, तो एक स्टॉक गिरता भी है तो दूसरा संभाल लेता है। इससे आपका पोर्टफोलियो इंडिविजुअल स्टॉक से कई ज्यादा स्टेबल होता है। तो ओवरऑल रिस्क और रिटर्न में कंपैरिजन करें तो स्टॉक में हाई रिटर्न का पोटेंशियल है अगर आपने सही स्टॉक में सही भाव पे इन्वेस्ट किया है, लेकिन नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर को इतना नॉलेज जनरली नहीं होता है और ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स फंडामेंटली वीक कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे पैसे बनाना तो दूर और नुकसान ज्यादा होता है। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड इंडिविजुअल स्टॉक जैसा पोटेंशियल हाई रिटर्न नहीं दे सकता है, लेकिन इसमें रिस्क काफी कम हो जाती है। स्टॉक और म्यूचुअल फंड में रिस्क और रिटर्न के अलावा एक बहुत बड़ा डिफरेंस है टाइम वर्सेस एफर्ट। स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके लिए खुद रिसर्च करनी पड़ती है, जैसे कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना पड़ता है, मैनेजमेंट को स्टडी करना पड़ता है, की स्ट्रेंथ समझना, वीकनेस या रिस्क को समझना, कंपटीशन समझना, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल एनालाइज करना, फाइनेंशियल्स देखना, वैल्यूएशन समझना, और सबसे बड़ी बात, अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो उसको क्लोजली ट्रैक करना। क्वार्टर रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रेगुलेशन, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट जैसे सीईओ एमडी का चेंज होना, ये सब आपको ट्रैक करना पड़ता है। और ये सब करने के लिए आपको बहुत टाइम और एफर्ट देना पड़ता है। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि एक आम इंसान के लिए जिसकी एक जॉब है या बिजनेस है, इतना टाइम दे पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में ये सारी हेडेक फंड मैनेजर की है। आप बस एसआईपी या लमसम में इन्वेस्ट कर दो और रिलैक्स हो जाओ। कौन सा स्टॉक लेना है, कब एग्जिट करना है, ये सब फंड मैनेजर को डिसाइड करने दो। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप बिगनर हो जिसके पास स्टॉक स्टडी करने का इतना नॉलेज नहीं है, तो म्यूचुअल फंड बेटर चॉइस है। स्टॉक और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपको कंपेयर करना चाहिए वो है कंट्रोल वर्सेस कन्वीनियंस। स्टॉक में आपके पास पूरा कंट्रोल होता है। आप डिसाइड करते हो कि क्या खरीदना है, कितना इन्वेस्ट करना है और कब बेचना है। ये फ्रीडम कुछ लोगों को पसंद आती है। जैसे स्टॉक एनालिसिस करना मेरा तो पैशन है। मुझे तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट के पूरे प्रोसेस में हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और मुझे इसमें बहुत मजा आता है। प्लस एक फ्रीडम मिलती है डिसाइड करने की कि मुझे किस में इन्वेस्ट करना है। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में आप इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो। आप फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी पे डिपेंडेंट हो और आपको सब डिसीजन उस मैनेजर पे छोड़ने पड़ते हैं। तो आपके पास चॉइस ये है कि या तो आप खुद अपनी गाड़ी चलाएं या आप एक प्रोफेशनल ड्राइवर हायर करें जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको एक फीस देनी पड़ेगी। स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड में एक लास्ट कंपैरिजन टैक्सेशन पे करते हैं। स्टॉक को आप बाय सेल करते हो तो आपको एलटीसीजी या एसटीसीजी टैक्स देना पड़ता है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर एक साल के अंदर बेचा तो 20% टैक्स है और एक साल बाद बेचा तो 12.5% टैक्स, और उस पर 1.25 लाख का प्रॉफिट होता है तो उस पर टैक्स रिबेट है। लेकिन म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर कोई स्टॉक बाय सेल करता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ टैक्स तभी देना है जब आप म्यूचुअल फंड को बेच रहे हो, और टैक्स वही रहेगा। अगर एक साल के अंदर बेचा तो 20%, एक साल बाद बेचा तो 12.5% टैक्स, और उस पर 1.25 लाख के प्रॉफिट पे टैक्स रिबेट है। मतलब स्टॉक में आप हर ट्रांजैक्शन पे टैक्स दे रहे हो, म्यूचुअल फंड में आपको सिर्फ एग्जिट पे टैक्स लगेगा। फंड मैनेजर के ट्रेड्स पे कोई टैक्स नहीं है। दोस्तों ये टेबल म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक को अच्छे से समराइज करती है। जहां रिटर्न की बात करें तो स्टॉक में रिटर्न पोटेंशियल ज्यादा है अगर सही टाइम पे सही स्टॉक लिया तो, वही म्यूचुअल फंड का रिटर्न रिलेटिवली मॉडरेट है। रिस्क और वॉल्टिलिटी स्टॉक में बहुत ज्यादा है। बहुत सी कंपनीज में लोगों ने पैसे डुबाए भी है। म्यूचुअल फंड में वो रिस्क कम हो जाती है क्योंकि वो डाइवर्सिफाइड है। टाइम और एफर्ट डेफिनेटली स्टॉक में बहुत ज्यादा चाहिए, म्यूचुअल फंड में टाइम और एफर्ट कम चाहिए। फिर नॉलेज स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा चाहिए, म्यूचुअल फंड में कम नॉलेज भी चल जाती है। कंट्रोल डेफिनेटली स्टॉक में ज्यादा है क्योंकि आप डिसाइड करते हो कि क्या लेना है, क्या बेचना है। म्यूचुअल फंड में वो कंट्रोल नहीं है। कन्वीनियंस स्टॉक में कम है, म्यूचुअल फंड में ज्यादा है। टैक्स की बात करें तो स्टॉक में हर बाय सेल ट्रांजैक्शन पे आपको टैक्स देना है,
एक साल के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक साल बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। म्यूचुअल फंड में भी सेम टैक्स रूल है, लेकिन वो तभी एप्लीकेबल है जब आप म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं। फंड मैनेजर स्टॉक बाय सेल करता है तो कोई टैक्स नहीं है। देन डाइवर्सिफिकेशन स्टॉक में आप पे डिपेंड करता है, आप कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं या डाइवर्सिफाइड। वहीं म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन हाई है। कॉस्ट इंडिविजुअल स्टॉक में बहुत कम है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की एक फीस देनी पड़ती है। तो ओवरऑल स्टॉक उनके लिए आइडियल है जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, जिनको मार्केट का नॉलेज है और जिनका रिस्क एपेटाइट हाई है। म्यूचुअल फंड उनके लिए अच्छे हैं जो बिगनर है या जिनके पास टाइम नहीं है रिसर्च के लिए, या वो स्ट्रेस ज्यादा लेना नहीं चाहते। अब फाइनल सवाल यह है कि आप करो क्या, सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दो या थोड़ा पैसा स्टॉक में भी इन्वेस्ट करो। तो दोस्तों मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि अगर आप बिगनर हैं जिसके पास ज्यादा स्टॉक एनालिसिस का नॉलेज नहीं है या आपके पास रिसर्च के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, तो स्टार्टिंग में 80 से 90% पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। स्टॉक में 10 से 20% पैसा ही लगाओ इनिशियली, और पहले आप स्टॉक मार्केट की बारीकियों को समझो। कैसे किसी बिजनेस को स्टडी करना है, क्या इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर चेक करने हैं, रिस्क क्या होती है किसी बिजनेस के अंदर, ये सब अच्छे से समझना चाहिए। आपको कम से कम इसके लिए 2 से 3 साल लगेंगे, और फिर जब आप कॉन्फिडेंट फील करो तो फिर स्टॉक इन्वेस्ट में एलोकेशन इंक्रीज कर सकते हो। मुझे पता है शायद आप में से कुछ लोगों को मेरी एडवाइस अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में होता क्या है ना, कुछ स्टॉक जो कम टाइम में 5 से 10 गुना रिटर्न दे देते हैं वो नए इन्वेस्टर्स को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबको जल्दी से करोड़पति बनना है और यही लालच ज्यादातर लोगों को डुबा देता है। कोविड के बाद इंडिया में लाखों लोगों ने स्टॉक में निवेश करना स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन उसमें से शायद 10% लोग भी अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्ट नहीं करते हैं। 90% से ज्यादा लोग टिप के भरोसे चलते हैं। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट बिल्कुल मत करो, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन यह है कि इक्विटी मार्केट, चाहे वो स्टॉक हो या म्यूचुअल फंड, अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज होनी ही चाहिए, और इसके लिए मैंने इंग्लिश में एक पूरा कोर्स भी बनाया है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप म्यूचुअल फंड मैनेजर की तरह एक्सपर्ट बन जाओ, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखते हो तो आपको यह भी पता चलेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड भी सही है। इस बात को दोस्तों ध्यान से सुनना। हमने ये तो डिसाइड किया कि अगर आप बिगनर हो तो शुरुआत में 80 से 90% पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश करो, लेकिन आज इंडिया में इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में 250 से 300 म्यूचुअल फंड है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है? यहां ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं, वो लास्ट का 1 से 2 साल का रिटर्न देखते हैं और जिस म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया होता है उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस फंड मैनेजर या फंड हाउस की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी। क्या वो फंड मैनेजर मोमेंटम स्टॉक बाय करता है या वैल्यू स्टॉक बाय करता है या ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस? क्योंकि किसी म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 या 2 साल में हाईएस्ट रिटर्न दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे भी हर साल आपको टॉप परफॉर्म करेगा। और जब उस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर देते हो और वो खराब परफॉर्म करता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अब उसको बेच दें, कोई नया फंड ले, अब करें क्या। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट की समझ है तो आप उस म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देख के समझ जाओगे कि वो किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, और इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। जैसा मैंने मेरे इंग्लिश चैनल में कई बार एक फंड के बारे में बात करी है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। मुझे उसके फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट स्टाइल बहुत पसंद है, और आज वो फंड शायद इंडिया के सबसे पॉपुलर म्यूचुअल फंड में से एक है, और उसका AUM आज की तारीख में 1.1 लाख करोड़ से ज्यादा है। ऐसे ही मुझे कुछ म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं है। चलिए इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। हम इस टॉपिक पे अलग से एक वीडियो में बात करेंगे कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करें। तो दोस्तों अब बात सिंपल सी है, अगर आप बिगनर हो या आपके पास स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है रेगुलर रिसर्च करने का, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे काम करेगा, आपको सिर्फ डिसिप्लिन बनाए रखना है। लेकिन अगर आपको बिजनेस समझ में आता है, कंपनी एनालाइज करने आती है और आपको स्टॉक मार्केट का अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। वहां पोटेंशियल ज्यादा है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी आपकी होती है। मेरा फाइनल सजेशन ये होगा कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन रखो। स्टार्टिंग में मैक्सिमम एक्सपोजर म्यूचुअल फंड में रखो, फिर धीरे धीरे स्टॉक मार्केट का नॉलेज बिल्ड करो, और जब आपको कॉन्फिडेंस आए तो फिर आप चाहो तो स्टॉक में एक्सपोजर इंक्रीज कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है, शॉर्टकट नहीं है, यह हमेशा याद रखना। जल्दी पैसे बनाने के चक्कर में गलत डिसीजन मत लो।
चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो या स्टॉक में, अगर सही तरीके से इन्वेस्ट करोगे तो दोनों ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको अगर स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड के इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लें। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।